हेलो दोस्तों, मैं विजय शंकर बिंद आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ़र्ज का एहसास होना चाहिए, फ़र्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होने चाहिए, कामयाबी मिलेगी हर कदम, विश्वास अपने साथ होना चाहिए। दोस्तों, आज हम हैलोएरिन में अन्य अभिक्रिया के अंतर्गत क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि को पढ़ेंगे। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। एथिल एल्कोहल से हम दोस्तों एथिल एल्कोहल से और कीटोन से दो विधियों से हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। तो हम एथिल एल्कोहल से बनाने की विधि को आपको पढ़ा रहे हैं। एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण की लुगदी के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया निम्न पदों में होती है। दोस्तों, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ अपक्रिया करा देते हैं, H2O जल के साथ अपक्रिया कराते हैं। तो हमें यहाँ पर चूना CaOH होल ट्वाइस चूना और क्लोरीन प्राप्त होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर CaOCl2 में क्लोरीन परमाणु निकल जाता है और चूना प्राप्त होता है और क्लोरीन प्राप्त होता है। यह स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट। अब क्या होता है, सेकंड स्टेप हम देखते हैं। सेकंड स्टेप में दोस्तों एथिल एल्कोहल क्लोरीन के साथ अपक्रिया करता है। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। इसको हम इस रूप से भी हम लिख सकते हैं, CH3CH2OH। इसकी हम क्लोरीन के साथ अपक्रिया करा देते हैं, तो हम जानते हैं दोस्तों, क्लोरीन जब अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तो यह क्लोरीन का दो अणु है, दो अणु हाइड्रोजन के दो अणु को लेकर HCl के रूप में बाहर हो जाएगा, 2HCl यहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं CH3, यहाँ पर CHO एसिटाल्डिहाइड बनता है, एसिटाल्डिहाइड। बनता है। अब हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में हम देखते हैं। ये हमारा स्टेप सेकंड था, स्टेप सेकंड। तो अब स्टेप थर्ड में देखते हैं। स्टेप थर्ड STEP, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होता है कि ये एसिटाल्डिहाइड CH3CHO एसिटाल्डिहाइड क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड बनाता है। क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके Cl2 के साथ अपक्रिया करके ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड CCl3CHO बनाता है। प्लस अब देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं Cl3 आ रहा है, तो यहाँ पर क्लोरीन का 3 अणु अपक्रिया करता है। 3 अणु अपक्रिया करके यहाँ से 3 हाइड्रोजन को निकाल देता है, 3 हाइड्रोजन को लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3HCl निकल जाता है और यहाँ पर क्लोरीन का 3 दूना 6 अणु है, 3 अणु निकल चुका है। अब 3 अणु जो होता है, यहाँ हाइड्रोजन को जो निकाल दिया है उस स्थान पर जुड़ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं CCl3CHO, इसको ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, ट्राई क्लोरो ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड बनाता है, ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। इसको हम क्लोरल भी कहते हैं, क्लोरल, इसका कॉमन नाम है क्लोरल। अब स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 में ये हमारे पास जो चूना है, जिससे चूने का पानी भी कहते हैं, CaOH होल ट्वाइस है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं OH। यह क्लोरल के साथ अपक्रिया करता है,
CCl3CHO CCl3CHO के साथ अपक्रिया करता है तो क्लोरोफॉर्म बनाता है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से ये यहाँ से निकल जाता है CHCl3 के हमें 2 अणु प्राप्त होते हैं, प्लस यहाँ पर HCOO 2 बार मिलता है, इसको ट्वाइस लिख सकते हैं। Ca कैल्शियम फार्मेट, इसका नाम है कैल्शियम फार्मेट। यहाँ पर हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फार्मेट प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फार्मेट प्राप्त होता है। इस तरह से हम प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लिए। अब हम इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म के गुणधर्म। क्लोरोफॉर्म के गुणधर्म को 2 रूपों में बांटकर हम पढ़ते हैं। पहला है भौतिक गुणधर्म, दूसरा है रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणधर्म। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणधर्म में पहला है क्लोरोफॉर्म रंगहीन भारी द्रव है। दूसरा, यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में विलेय है। यह जल से भारी होता है। दोस्तों, ये हमारे पास 3 भौतिक गुणधर्म है, और चौथा भौतिक गुणधर्म है जो है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसको हम नोट के रूप में अलग से पढ़ लेते हैं। चौथा क्या है? क्लोरोफॉर्म जो होता है वह वायु से अपक्रिया करके फास्जीन गैस बना लेता है, जो अति विषैली होती है। अर्थात इसको अगर कोई व्यक्ति सूंघ लेता है तो वह एक्सपायर कर जाता है। ये फास्जीन गैस जो होता है यह इतना विषैला होता है कि इसका अगर किसी व्यक्ति को सूंघा दिया जाए इसको, तो वह तुरंत एक्सपायर हो जाता है। अब इसको क्या करते हैं हम, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर सील बंद करके एथिल अल्कोहल का 1% मिलाकर रखते हैं, जिससे उसके अपक्रिया की दर धीमी हो जाती है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर क्यों रखा जाता है। तो हम चौथे नोट को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा नोट है, क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ देने पर यह वायु से अपक्रिया करके हानिकारक फास्जीन गैस बना लेता है। ये देखिए, क्लोरोफॉर्म हमारा है, वायु का सूत्र होता है O2, यह वायु के साथ अपक्रिया करके फास्जीन गैस बना लिया, जो बहुत ही विषैला होता है। अतः क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में सील बंद करके 1% एथिल अल्कोहल मिलाकर रखते हैं। एथिल अल्कोहल मिलाने से अपक्रिया की दर मंद हो जाती है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नोट्स है भौतिक गुणधर्म में। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म। दोस्तों, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म को हम 3 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है कार्बिल अमीन अपक्रिया, दूसरा है राइमर टीमन अपक्रिया, तीसरा है सिल्वर चूड़ अर्थात चांदी से अपक्रिया। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बिल अमीन अपक्रिया। जब क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और एल्कोहली कास्टिक पोटाश 2 प्रकार का होता है, एक KOH, दूसरा होता है NaOH, के साथ गर्म करते हैं तो तीव्र दुर्गंध वाला पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है। फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है पदार्थ, फेनिल
फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। यह अपक्रिया कार्बिल अमीन अपक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों इसका हमारे पास क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CaCl3। हम इसमें से कोई एक ले लेते हैं, हम KOH ले लिए। और एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2। इसको हम गर्म कर दिए तो यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम क्लोराइड और जल बन गया। तो देखो हम कैसे हम इसको समझते हैं इस रूप में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6CH5N को एक साथ यहाँ से ले लेते हैं, इसके बाद इसके C को ले लेते हैं, तो फेनिल आइसोसाइनाइड यहाँ बन गया। फिर यहाँ पर देखते हैं 3Cl है और 3K है, 3KCl निकल गया। और यहाँ पर एक H यहाँ से और बाकी यहाँ से 3OH यहाँ से, सब मिला करके 3H2O बनता है। इसको हम समझने के लिए एक ट्रिक हम बनाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए हम राम और रावण का युद्ध रामायण में बहुत बार देखे हैं, तो यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए राम है, राम क्लोरोफॉर्म बार छोड़ते हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म को। यहाँ पर देखते हैं Cl Cl Cl। अब इधर रावण है, ऐसा तो है नहीं कि राम एक बार छोड़े और 3 तीर उसमें से निकली और रावण उसके काट के लिए एक ही छोड़ेगा, वो भी 3 छोड़ेगा। तो हम देखते हैं KOH बाण रावण छोड़ता है यहाँ से, KOH उसके पास तो यहाँ पर एक ही है, तो वह उसका तोड़ के लिए क्या करेगा, इसके 3 अणु को भेज देगा यहाँ से, KOH और KOH यहाँ से देखते हैं प्लस। अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड को C6H5NHH2 को। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर करें, अब क्या करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से ये इससे टकराता है, यहाँ पर KCl का 3 अणु बाहर हो गया, KCl का 3 अणु बाहर प्लस। अब देखते हैं यहाँ पर जल के कितने अणु निकलते हैं, यहाँ पर 1 अणु यहाँ से निकल जाएगा, सॉरी ऐसे समझते हैं, 1 अणु यहाँ से निकल जाएगा और 1 अणु यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से, और 1 अणु इसका यहाँ से निकल जाएगा। तो जल के कितने अणु निकले, 3। और क्या बना, C6H5N, यहाँ पे क्या बचा, केवल C। इसको बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड साइनाइड। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फेनिल आइसोसाइनाइड तीव्र दुर्गंध वाला पदार्थ निकला, KCl अलग निकला और बारिश होने लगी। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब दूसरी अपक्रिया हम पढ़ेंगे, राइमर टीमन अपक्रिया। दोस्तों ये जो तरीका है केवल आपको समझने के लिए है, किताब में ऐसा नहीं है इसको। तो ये तो आप रिएक्शन ले सकते हैं, लेकिन राम और रावण की जो कहानी है इसको आप मत लिख देना। राइमर टीमन अपक्रिया, जब क्लोरोफॉर्म और फिनाल को एल्कोहली कास्टिक पोटास को हमने अभी बताया KOH और NaOH 2 प्रकार में लिख सकते हैं कि उपस्थित में अपक्रिया कराते हैं तो सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया राइमर टीमन अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया राइमर टीमन अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया को हम यहाँ पर देख रहे हैं, फिनाल की क्लोरोफॉर्म और फिनाल को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास NaOH के साथ अपक्रिया करा देते हैं, तो यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है, सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम एक ट्रिक द्वारा हम समझते हैं। यहाँ पर यह है ट्रिक हमारा स्ट्रक्चर वाला, इसके बाद आपको हम एक ट्रिक और बताएंगे याद करने वाला।
एक स्ट्रक्चर वाला ट्रिक बताते हैं। देखो फिनाल को दोस्तों हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं ए से, फिनाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इसके प्रत्येक कार्नर पर एक हाइड्रोजन होता है, ठीक। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, CH को हम ऐसे लिख सकते हैं, CHCl प्लस NaOH। अभी मैंने राम और रावण की कहानी बताई थी, वही कहानी यहाँ फिर पुनः दोहराते हैं। तो देखिए ये राम बाण है, यहाँ से राम ने एक बाण छोड़ा, 3 बाण निकला उसमें, तो रावण क्या करेगा, एक तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए क्या करेगा, 3 NaOH के 3 अणु वाला बाण छोड़ेगा। यहाँ पर NaOH ऐसे बनेगा, यहाँ से पुनः ये इससे टकराएगा, यहाँ पर NaCl निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, NaCl कितना अणु निकला, 3 अणु, 3 NaCl निकल गया। अब देखिए जल के कितने अणु निकलते हैं, यहाँ पर देखिए एक जल का अणु यहाँ से निकल गया, एक जल का अणु यहाँ से निकल गया, जल का 2 अणु निकल गया, 2H2। बचा क्या, यहाँ पर C बचा, यहाँ पर O बचा, यहाँ पर H बचा, CHO। यानी फिनाल पर दोस्तों ये संरचना जो है फिनाल की है, इस फिनाल पर ये हाइड्रोजन निकल गया है दोस्तों। देखते हैं यहाँ पर CHO मिल गया, तो यहाँ पर ये क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड मिल गया। यह अपक्रिया राइमर टीमन अपक्रिया कहलाती है दोस्तों। यह अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अब हम स्ट्रक्चर के ट्रिक के अलावा एक ट्रिक और बताते हैं जो याद करने वाला ट्रिक है। ये हमारा ट्रिक है दोस्तों, देखो जो हमारा याद करने वाला ट्रिक है दोस्तों, इसको याद करने वाला ट्रिक है, फिनाल कहीं ना वह राइमर को साला पिला दे जल में नमक डाल के। दोस्तों फिनाल है, कहीं को हम देखिए क्लोरोफॉर्म को कहीं से ले लेते हैं, ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, वह यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। राइमर टीमन अप्रिय है, राइमर को ये भी साइलेंट है, राइमर को साला यानी सैलिसिल्डिहाइड, पिला ये भी साइलेंट है, दे माने दुई जल के अणु में, जल में साइलेंट है, नमक यानी NaCl डाल के। दोस्तों अब हम अगले अपक्रिया को पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सिल्वर चूड़ यानी चांदी से अपक्रिया। दोस्तों क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूड़ के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H4 या इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब क्लोरोफॉर्म का 2 अणु होगा। यहाँ पर एसिटिलीन बन गया, तो यहाँ पर AgCl, यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया 6, इसका मतलब सिल्वर ये कितना हो जाएगा, इसका 6 अणु आएगा, यहाँ पर 6 AgCl निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बनता है, एसिटिलीन बनता है। अब हम फिनाल के उपयोग के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों फिनाल का उपयोग मुख्य रूप से 2 है। पहला क्या है, रबर, वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में, और दूसरा निश्चेतक के रूप में। दोस्तों शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता था, लेकिन आजकल इसके प्रयोग पर रोक है, क्योंकि यह वायु से अपक्रिया करके फाजिन गैस बना लेता है, जिसके कारण अगर इसको हम डोज ज़्यादा दे देंगे तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो
सकती है। इसलिए आजकल इसके प्रयोग पर रोक लग गया है और इसके स्थान पर ईथर का प्रयोग किया जाने लगा।